हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आपल्या सर्वांचे स्वागत है, आप सभी का स्वागत है आज की साप्ताहिक सत्संग में। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे पुनः यहाँ पर आप सबका संग लेने के लिए आने का अवसर मिला है। तो हम थोड़ा समय भजन गाएंगे, फिर कथा होगी। सब लोग जो है शांत हो जाइए, अपने मोबाइल भी बंद कीजिए, मोबाइल को भी शांत कीजिए, मन को शांत कीजिए, ताकि हम जिसके लिए आए हैं वो हमें मिले। हम आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए। हम जो आए यहाँ पे इस्कॉन जलगांव सेंटर में जगन्नाथ मंदिर में क्यों आए हैं? हमें जगन्नाथ मिल जाए। कौन मिल जाए? जगन्नाथ मिल जाए। जगन्नाथ मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, और जगन्नाथ नहीं मिला तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए है थोड़ा अपना मन को शांत कीजिए। जो बोलते हैं मराठी में, तुझे आहे तुझ पाशी तुझी तू जागा चुकलास। आपल्या जवळच आहे जगन्नाथ, पण आपलं मन शांत आहे, आपलं मन बाहेर आहे, म्हणून काय होतं? आपल्याला अनुभव येत नाही। ठीक आहे, आपण थोडं भजन गाऊया, आपलं मन शांत ठेवा आणि जीवनाचा आनंद घ्या। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजना, यशोदानंदन भज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजना, यशोदानंदन भज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा
कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा जय माता सुभद्रा जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा हरि राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गीता
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई बोल हरि 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 बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन के जगन्नाथ वंदे सुभद्रा महारानी की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, सर्व विघ्न विनाशक लक्ष्मण नरसिंह भगवान की, समवेत गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। हरे तो आज हम मकर संक्रांति के विषय में या विशेष उसके निमित्त कुछ कथा करने वाले हैं। इनको बंद कर, इनको चालू इसको भी बाद में कर सकते, मशीन जो चल रहा है उसको बंद कर बाद में कर सकते। आप सभी भक्तों का आज के रविवार के सत्संग में स्वागत है। और विशेष हमारे बीच में आज उपस्थित है जगन्नाथ यात्रा प्रभु, उनका नाम जगन्नाथ यात्रा प्रभु है। पहले जगदीश देशमुख प्रभु जी का नाम था। और विशेष प्रभु जी का जो एजुकेशन है नवोदय विद्यालय भुसावल वहाँ पे हुआ। और 12th में प्रभु जी पूरे स्टेट में सेकंड टॉपर थे। नवोदय विद्यालय में पहले परमिशन मतलब एडमिशन नहीं होता है, वो होशियार विद्यार्थी रहते हैं उनको ही एडमिशन मिलता है। उसमें प्रभु जी 12th में सेकंड टॉपर थे पूरे स्टेट में। और फिर बाद में प्रभु जी ने अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए VGT है मुंबई में उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। प्रभु जी ने BTech किया मैकेनिकल में। और उसके बाद तभी से जब कॉलेज कर रहे थे तभी इस्कॉन चौपाटी मंदिर से कनेक्टेड हुए थे इस्कॉन से। और फिर पढ़ाई के साथ साथ अपना भक्तिमय जीवन भी प्रारंभ किया। फिर MTech BTech होने के बाद प्रभु जी ने कॉलेज में एज अ प्रोफेसर सोमैया कॉलेज में प्रभु जी ने प्रोफेसर की सेवाएं दी 2 साल तक। फिर उसके बाद
फुल टाइम समर्पित भक्त बने इस्कॉन चौपाटी में। वहाँ पे 8-10 साल सेवा की। फिर बाद में उनका मूल गाँव है पिंपड़गांव, पाचोरा के पास में पिंपड़गांव। तो प्रभु जी ने फिर सोचा कि हमारे इस तरफ भी कृष्ण भक्ति का प्रचार होना चाहिए। तो फिर जलगांव पाचोरा में प्रभु जी आए, पाचोरा में सेवाएं दी। जब मंदिर बन रहा था तो प्रभु जी थी वहाँ पे, स्वयं प्रभु जी ने मंदिर में सेवाएं दी, वहाँ पे रहे अकेले। हाँ, तो आप देखते इतना सुंदर बड़ा मंदिर है। तो मंदिर बनने से पहले ही प्रभु जी पाचोरा में थे 4-5 साल तक। और फिर बाद में अभी 40 गाँव में स्थित है। लेकिन प्रभु जी पूरे भारत में जो नवोदय की विद्यालय स्कूल है वहाँ पे जाके बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। क्योंकि नवोदय विद्यालय में हर कोई जा नहीं सकता है, जो प्रभु जी का ऑलरेडी बहुत जगह पे पहचान है और लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया है, कुछ प्रिंसिपल ने लेटर भी दिया, तो सब जगह प्रभु जी जा सकते हैं। तो प्रभु जी पूरे भारत में नवोदय की जो स्कूल है वहाँ पे जाके बच्चों को 2 से 3 दिन का सेमिनार करते हैं और फिर मूलतः 40 गाँव में स्थापित रहते हैं। तो हमारे बीच में प्रभु जी आए समय निकाल के, तो हम उनका पारंपरिक पद्धति से 3 बार हरि बोल बोल के उनका स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लगभग 15-20 साल में प्रभु जी कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। पहले भी आप जलगांव में आए थे, 1-2 महीना पर जलगांव में भी प्रचार किया। 6 महीना जलगांव में प्रचार किए। तो अलग अलग जगह पे जाके प्रभु जी प्रचार करते हैं। तो आज हमारे वॉइस में उपस्थित है। हरे कृष्ण। तो आज हम मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, आज तो नहीं है, 14 तारीख को है मकर संक्रांति, लेकिन उसके निमित्त हम कुछ कथा करने वाले, गीता से कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो अध्याय 8वां है गीता का, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। क्या नाम है? हम सबको चाहिए भगवत प्राप्ति, या केवल धन प्राप्ति चाहिए? नहीं, धन थोड़ा चाहिए, लेकिन ज़्यादा हमें क्या चाहिए? भगवान जगन्नाथ चाहिए। तो भगवत प्राप्ति जो है हमें सभी आवश्यक है। क्यों? भगवान अपने माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव। भगवान अपना सब कुछ है, तो फिर भगवान हमें चाहिए। तो हम श्लोक संख्या पढ़ेंगे 24, जिसके पास मोबाइल में कुछ है गीता का श्लोक या कोई पुस्तक है तो देख सकते हैं। मैं बोलता हूँ, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, षण्मासा उत्तरायणम्, षण्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः, ब्रह्मविदो जनः। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, षण्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। एक बार और गाएंगे। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, षण्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। शब्दार्थ। अग्नि, अग्नि, ज्योति ही प्रकाश, अह, बोलिए सब, अह, दीन, शुक्ल, शुक्ल पक्ष, षण्मासा, 6 महीने, उत्तरायणम, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहता है, तत्र, वहाँ, प्रयातः, देह छोड़ने वाले, गच्छन्ति, जाते हैं, ब्रह्म को, ब्रह्मविदः, ब्रह्मज्ञानी, जनाः, लोग। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद तो लोग सुनिए। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर छोड़ने पर
उस भगवत धाम को, परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा शुक्ल पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मतलब जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी, उस आत्मा की जो यात्रा है उसकी व्यवस्था ये देवता करते हैं। अग्नि का देवता, प्रकाश का देवता या पक्ष, शुक्ल पक्ष का देवता, इनका प्रभाव, मतलब देवता का प्रभाव रहता है। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात, मतलब अचानक या योजना पूर्वक प्लानिंग के साथ उपयुक्त समय पर शरीर छोड़ता है, शरीर त्याग करता है, तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। जिसने अपना बुकिंग किया है उसे चिंता नहीं होती, सीट बुकिंग जैसा रिजर्वेशन हुआ है वो निश्चिंत होके जाकर अपना जगह पे बैठ जाता है, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही जो व्यक्ति योग में सिद्ध है उनको शांत, उनको भी उन्होंने सुनना चाहिए। माता जी आप लोग भी सुनिए कथा, आप भी सुनिए, यहाँ पे आवाज़ आता है आपकी, आपको भी सुनना है कथा, तभी आपको आप भी सुनिए। भगवत प्राप्ति का जो विषय है आप लोग भी सुनिए। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने का समय या स्थान चुनते हैं। अन्यों का इस पर कोई काबू वश नहीं होता। यदि संयोगवश योगायोग यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर छोड़ते हैं तो तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। जो लोग ये जो यहाँ भगवान बताते हैं अग्नि के प्रभाव में, प्रकाश के समय, दिन के समय या शुक्ल पक्ष में, या जो उत्तरायण के 6 महीने होते हैं उस समय यदि देह छोड़ते हैं तो उन्हें पुनः जन्म नहीं मिलता, ऐसे कहा गया। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, शुद्ध भक्तों के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर छोड़े या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात मतलब एक्सीडेंट, अचानक या स्वेच्छापूर्वक, उन्हें अवश्य भगवत प्राप्ति होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशै नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मनिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। पुनः आप सभी का स्वागत है आज की सत्संग में। आज हम मकर संक्रांति के निमित्त भगवत गीता से चर्चा कर रहे हैं। विषय लिया है भगवत प्राप्ति। तो मकर संक्रांति जो है विशेष माना गया है क्योंकि इस दिन जो सूर्य है, सूर्यदेव देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़, इसी दिन से जो दो भाग होते हैं दक्षिण और उत्तर, तो सूर्य जो है दक्षिण की यात्रा पूरा करके उत्तर की दिशा में जाते हैं। तो उत्तरायण भी शुरू होता है कभी मकर संक्रांति 14 जनवरी को, 14 कभी 15 हो जाता है, 14 जनवरी को। और इसीलिए भीष्मदेव, पितामह भीष्म जब महाभारत के युद्ध में बड़े बानों की शैया में लेटे थे, बड़े घायल हो गए थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था अपने पिता से, शंतनु महाराज से, लेकिन तब भी उन्होंने यातना सहन किया। कब तक? उत्तरायण तक, मकर संक्रांति तक। उन्हें ज्ञान था कि यदि मैं उत्तरायण में देह छोड़ता हूँ तो मुझे अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। और वो भगवान का भी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि भगवान का भी एक नाम उत्तरायण है। कैसे उत्तरायण है? जब परीक्षित महाराज उत्तरा माता के गर्भ में थे और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसकी हत्या की थी, उसे जला दिया था, भगवान ने उनके उत्तरा माता के गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज को, तब तो बालक ही थे, परीक्षित को जीवन दान दिया था, पुनः जीवन दिया था। और गर्भ जल गया था, ब्रह्मास्त्र का तेज से ब्रह्म जल गया था, लेकिन भगवान जब चाहते हैं तो पत्थर को भी जीवित कर सकते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, अचिंत्य है। तो भगवान का नाम है, कहलाता है उत्तरायण। और सूर्य जो है दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़ता है, तो ये भी एक विशेष ये है, महत्व है। इसलिए पूरे संसार में, विश्व में लोग मकर संक्रांति के समय बड़ा उत्सव मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि अभी हमें शुभ समय आने वाला है। वैसे तो भगवान के भक्त के लिए प्रत्येक क्षण शुभ होता है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है, जैसे श्रावण मास आता है, चातुर्मास आता है, लोग बड़े सावधान हो जाते हैं, अभी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, नियम का पालन करते हैं। क्यों? उनसे हमेशा नियम का पालन नहीं हो पाता। तो भगवान भी जो है ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसे विशेष निमित्त बनाते हैं। जैसे कार्तिक मास, भले कार्तिक मास दक्षिणायन में आता है,
या मार्गशीर्ष महीना भी, जो पिछले महीना था मार्गशीर्ष मास, वो भी दक्षिणायन में आता है। वो भी शुभ है क्योंकि भगवान के संबंध में है। लेकिन जो लोग उसको नहीं मानते हैं तो उनके लिए ये 6 महीने दिए गए हैं उत्तरायण के। जो लोग ये नहीं मानते हैं उनके लिए चातुर्मास दिए गए हैं जो दक्षिणायन में आते हैं। तो मुद्दा ये है कि जीवन की सफलता पाने के लिए प्रत्येक समय, विशेषतः मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण ये बड़ा शुभ है, बड़ा महान है। ये मत सोचिए केवल मकर संक्रांति के समय ही शुभ है, बाकी समय शुभ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एकादशी है तो शुभ है, बाकी दिन अशुभ है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपना संबंध भगवान से जोड़ता है उसके लिए जीना और मरना शुभ ही शुभ है, क्योंकि वो जानता है कि मैं जो हूँ वो हड्डी मांस का शरीर नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो दिव्य जीव आत्मा हूँ जो भगवान का ही अंश है। इसलिए उसे ना मृत्यु का चिंता होती, ना भय होता है, ना कोई उसके लिए अशुभ समय होता है, नहीं होता है। वो हमेशा भगवान को अनुभव करता है, भगवान का अनुभव करता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को सदैव देखता है, सदैव और सब जगह देखता है, उसके लिए भगवान हमेशा उपलब्ध होते हैं, हमेशा उपलब्ध होते हैं। जैसे जो बच्चा हमेशा माँ को ढूंढता है, माँ को चाहता है, उसके लिए माँ हमेशा उपलब्ध होती है। जिसको मोबाइल चाहिए, माँ नहीं चाहिए माँ तो बाजू में होती है, लेकिन उसको माँ नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल दो, मुझे मोबाइल दो। ऐसे बच्चे आजकल बिगड़ गए हैं तो मोबाइल के चक्कर में जो है जीवन का ध्यान नहीं है। तो ही मैंने समझा है कि यदि हम चाहेंगे और जानेंगे कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम कहाँ से हैं, हम क्यों आए यहाँ पे और आगे कहाँ जाना है, तो हमें जीवन में दिशा होगी और हमेशा उत्साह होगा। आप लोग जो अभी सत्संग में आए यहाँ पे, आपको सबको याद है दिमाग में कि आप लोग यहाँ पर कहाँ से आए हो। इसलिए जब यहाँ प्रसाद लेने के बाद जब जाने का समय आएगा आपको दुख नहीं होगा, मैं कहाँ जाऊँ, ये क्यों छोड़ने का समय आ गया। नहीं, आपको पता है मैं थोड़े समय के लिए आई हूँ, तो पता है कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आप किसके हैं, आप क्यों आए थे और इसके बाद कहाँ जाना है, आपको पता है, तो चिंता नहीं होगी। लेकिन जीवन के विषय में यदि किसी को ये पता नहीं, सुनना है बेटा, सुनना है, तो जीवन के विषय में यदि, स्वयं के विषय में यदि हम ना जाने, दुनिया में जो आए हैं, आप मुझे बताइए ऐसा कोई यहाँ पे है जिसे शंका है, आशंका है, संशय है, पता नहीं मैं आया हूँ या नहीं, हम पहले से हैं नहीं, हमें ज्ञान है, हम जानते हैं कि हम दुनिया में पहले से नहीं हैं। ये शरीर जिसको हम लेके सब जगह घूमते हैं, ये शरीर भी पहले नहीं था, कुछ समय पहले, और कुछ समय के बाद नहीं होगा। जो नहीं था, जो नहीं होगा, उसके लिए क्या इतनी चिंता जो था पहले, जो है और जो होगा, उसके लिए सोचो। जो नहीं था, जो नहीं होगा, उसके लिए क्या सोचना। जो बच्चे पहले आपने नहीं थे, बाद में नहीं होंगे, उनके लिए क्या सोचना। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक है ध्यान दो, जितना होता है उतना अपना अपना ड्यूटी, जिम्मेदारी निभाओ। अपना मन जो है यहाँ मत लगाओ, क्योंकि दुनिया जो है हमेशा बदलने वाली है। यहाँ का मौसम बदलता है, लोग बदलते हैं, समाज बदलता है, सब कुछ बदलता है यहाँ पे। तो यहाँ मन मत लगाओ। भगवान गीता में कहते हैं मन कहाँ लगाओ, मुझ में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि सत्यन्ते कति जाने प्रियोसी में। भगवान गीता में 2 बार कहे हैं, 9वें अध्याय में भी कहे हैं अंतिम में, और 18वें अध्याय में भी कहे हैं कि मन कहाँ लगाओ। लोग बोल मेरा मन तोड़ दिया उसने, मेरा मन तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसे लोग बोलते हैं। तोड़ेंगे क्योंकि
कोई निभा नहीं सकता, यहाँ का जो साथ कोई निभा नहीं सकता। कभी बच्चे स्कूल में गाते हैं, बहुत अच्छा मुझे लगता है कि वो हमने जब पहली बार सुना था बहुत अच्छा बोध हुआ था। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। दुनिया में अपने लोग हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, फैमिली वाले हैं, पति पत्नी हैं, समाज वाले हैं, है अपने लोग, दोस्त भी हैं, थोड़े समय के हैं, शरीर भी अपना है, धन है अपना, दुनिया है, स्वजन है, थोड़े समय के लिए। और सोचेंगे कितने समय के लिए है ये शरीर, कितने समय मुझे साथ देगा, ये गाड़ी कब तक चलेगी, या ये दुनिया कब तक मुझे साथ देगी, या मैं कब तक रहूँगा, मतलब बॉडी कब तक रहेगा, नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। क्षणभंगुर्हा क्या मतलब है? क्षणभंगुर्हा देह मानवा घालव शिवाया। कि एक शरीर को कहा गया है क्षणभंगुर, क्षणभंगुर। इसका नाश होने के लिए एक क्षण भी बहुत है। कभी हम सुनते हैं न्यूज़ में किसी का शॉक लग के मृत्यु हो जाती है, किसी बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है, किसी का अपघात एक्सीडेंट होने से मृत्यु होती है, किसी का हत्या हो जाती है, किसी पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है, कोई आग में जल जाता है, कुछ भी हो सकता है, भूकंप होता है। तो शरीर का नाश होने के लिए कुछ समय ही लगता है। तो ये हमें जानना चाहिए कि दुनिया जो है बड़ा अनिश्चित है। दुनिया बड़ी क्या है? अनिश्चित है। लेकिन हम तो दुनिया के नहीं हैं सदा के, और दुनिया में आए हुए हैं थोड़े समय के लिए। जैसे आप लोग भी जाते हैं, शादी के फंक्शन में जाते हैं, कोई उपलक्ष्य में कोई फंक्शन में जाते हैं, तो आपको पता है मैं बस 2 दिन के लिए यहाँ पे आई हूँ, 2 दिन के लिए आया हूँ, तो वहाँ मन नहीं लगाते, वहाँ का प्लॉट देखने का प्लानिंग नहीं करते हैं, यहाँ प्लॉट लेके बंगला बनाएंगे, नहीं, अपना गांव नहीं है और अपना घर तो है जलगांव में, वहाँ क्यों जाना है, में ध्यान होता है। वैसे ही हम जीवन के विषय में 5 सवाल सोचें, 5 सवाल जीवन के विषय में, जो हम दुनिया में हमेशा बोलते रहते हैं कि भैया आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ कौन हो, आप किसके हो, आप कहाँ और आप कब तक आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, ऐसे लोग पूछ लेते हैं, कब तक आपका प्लान है यहाँ पे। और एक सवाल पूछते हैं और आगे कहाँ जाना है आपको, ताकि उनको चिंता ना रहे कि भाई हमेशा तो नहीं आया है। मेहमान जो है 2 दिन का अच्छा लगता है, ज़्यादा दिन का अच्छा नहीं लगता मेहमान किसी का। तो वैसे ही दुनिया में भी जो है, हम जो मेहमान आए हैं, मेहमान बन के आए हैं, यदि हम जानेंगे तो हमें भी आनंद होगा। यहाँ सेटल होने का विचार करेंगे, मैं बंगला बनाऊंगी, बंगला बनाऊंगा और दुनिया में सेटल हो जाऊंगा जलगांव में, फिर दुख आएगा, चिंता आएगी, तनाव आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अपने घर में कोई मेहमान सेटल होने का विचार करे। अच्छा बड़ा घर है, यही मैं सेटल हो जाता हूँ, आया हूँ तो जाऊँगा नहीं, यही अपना बिस्तर लगा के सेटल हो जाऊँगा, तो हमें वो अच्छा है, उसको अच्छा ही लगता है। वैसे यदि हम दुनिया में सेटल होने का विचार करेंगे तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि दुनिया अपनी नहीं है, भगवान की है। या भगवान की तो है, लेकिन ये बदलने वाली दुनिया है, नाशवान दुनिया है, ये सदा रहने वाली नहीं है। तो यदि हम जानेंगे ये 5 सवाल का जवाब कि हम जो दुनिया में आए हैं, हम भगवान के धाम से आए हुए हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कि भगवान के धाम को जो स्वयं प्रकाशित है ब्रह्म ज्योति से, भगवान के तेज अंग कांति से, उस धाम को, वैकुंठ धाम को, भगवान के आध्यात्मिक धाम को, गोलोक धाम को सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, या अग्नि या बिजली की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित। जैसे
हम वो देखते हैं जुगनू कीड़ा, रात का कीड़ा ना, जुगनू जो चमकते हैं। यदि इस दुनिया का कीड़ा भी चमक सकता है, स्वयं प्रकाशित हो सकता है, तो भगवान क्यों नहीं हो सकते, या भगवत धाम में बाकी जीव क्यों नहीं हो सकते? अवश्य हो सकते हैं। कुछ लोगों को आशंका आती है, कभी संशय आता है कि भगवान विष्णु के नाभि से कमल कैसे आया होगा, या भगवान के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे आए होंगे। लोगों को शंका आती है, संशय आता है। तो उन्हें हम बोलते हैं, जैसे पंछी, छोटे बड़े पंछी जो होते हैं वो अंडे दे सकते हैं, अंडे, वो भी बड़ा चमत्कार है, अद्भुत तो है। अभी हमने क्या बचपन से देखे हैं कि हाँ ऐसी मुर्गी पंछी जो है अंडे देते हैं, तो हम सोचते हैं तो कॉमन चीज़ है, आम बात है। आम के वृक्ष पे आम बड़े आम लगते हैं, वो खाते हैं मीठे मीठे आम, तो आम बात है नहीं, ये विशेष है, ये चमत्कार है कि बाजू वाले पेड़ पे कड़वे फल आते हैं। नीम का जो पेड़, नीम का फल होता है, नीम के जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, निम्बोड़ी, अपने भाषा निम्बोड़ी। तो नीम के जो होते फल वो कड़वे होते हैं, आम के फल मीठे होते हैं पकने के बाद। तो जमीन तो एक ही है, लेकिन एक पेड़ पे कड़वे फल आते हैं, एक पेड़ पे मीठे फल आते हैं, तो एक चमत्कार तो है। वैसे ही भगवान चाहे तो जैसे हम देखते जमीन, यानी कि जो जमीन होती है, छोटे से बीज से बड़ा बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ बन जाता है। और इतना अद्भुत होता है, सीमेंट कंक्रीट के जो घर होते हैं, सीमेंट कंक्रीट घर, उसके दीवार में, उसकी छत पे भी बड़े बड़े पीपल के रोड अपना पेड़ बन जाते हैं। पीपल के पेड़, औदुंबर के पेड़ या बरगद के पेड़ बन जाते हैं। वहाँ पानी नहीं, वहाँ जमीन तो नहीं, काली जमीन, सीमेंट में, कंक्रीट में वो सालों साल जीता है। वहाँ कोई पानी डालता नहीं उसको, ये बड़ा हो जाएगा। लोग तो नहीं चाहते कि ये घर तोड़ देगा बोल के, नहीं चाहते, लेकिन आ जाते हैं। छोटे से बीज से बड़े बड़े पेड़ बन सकते हैं। तो भगवान चाहे तो उनके नाभि से कमल क्यों नहीं आ सकता? सीमेंट कंक्रीट के घर से पेड़ आ जाता है। हम काली मिट्टी से तो समझ सकते हैं, हाँ काली मिट्टी है बोल के, लेकिन बिल्डिंग पे भी पेड़ आ जाता है कभी, कितनी बार। तो भगवान के नाभि से क्यों नहीं आ सकता? पंछी उड़ सकते हैं बिना कोई ट्रेनिंग लाइसेंस के, तो भगवान के धाम में वैकुंठ विमान क्यों नहीं उड़ सकते? अवश्य उड़ सकते हैं। जैसे पंछियों को भगवान ने शक्ति दिया है, तो वहाँ पे भी वो भगवान की इच्छा से, शक्ति से सब कुछ संभव है। तो भगवान के शरीर से जब भगवान चाहते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। जैसे अपने शरीर से पसीना निकलता है, पसीना जो रोम छिद्र है, स्किन पोर जो छिद्र है अपने शरीर में, वहाँ से क्या निकलते हैं? पसीना निकलता है। तो भगवान की इच्छा से उनके शरीर के जो छिद्र होते हैं उससे ब्रह्मांड निकलते हैं। क्यों नहीं निकल सकते? यदि कहा गया है, भगवान ने स्वयं कहा है, तो निकलते हैं। और पहली बात, यदि हम इतना जाने कि दुनिया के विषय में या भगवान के विषय में ज्ञान कौन दे सकता है या किसको ज्ञान हो सकता है? देखिए, जैसे किसी को जानना है कि अपना पिता कौन है, किसी बच्चे को जानना है अपना पिता कौन है, तो माता बोलती है उसको कि मुन्ना बोल, कहते हैं पापा बोल पापा, तो बच्चा से हाँ पापा। ये तेरा बाबा, आजोबा, हाँ दादा बोल दादा, ये तेरी दादी। तो ऐसे माँ जो है, जो जानती है, वो ज्ञान देती बच्चों को। बच्चा स्कूल में जाके किताब खोल के नहीं ज्ञान लेगा मेरा बाप कौन है या मेरा दादाजी कौन है। माँ ज्ञान देती है जो जानती है। वैसे ही इस जगत में यदि किसी को जानना है दुनिया के विषय में, भगवान के विषय में, कौन ज्ञान दे सकता है? जो जानता है। और कौन जान सकता है भगवान के अलावा? सिंपल इतना हमें होना चाहिए बुद्धि कि भगवान के अलावा दुनिया बनाने वाले के सिवा कोई दुनिया के विषय में बोल नहीं सकता।
जैसे कोई कंपनी मोबाइल बनाती है, कोई कंपनी मशीन बनाती है, कोई कंपनी वस्तु बनाती है, तो कंपनी के इंजीनियर लोग ही एक पुस्तक छापते हैं, जिसे बोलते हैं मैनुअल या गाइड, यूजर गाइड, उपयोग पुस्तिका। उसके अलावा पान वाला, बीड़ी वाला, चाय वाला नहीं देगा ज्ञान कि हाँ मुझे लगता है मोबाइल ऐसा बना होगा, वैसा बना होगा। वैसे ही दुनिया कैसे बनी, दुनिया कब बनी, दुनिया कौन बनाया, क्यों बनाया, हम दुनिया में क्यों आते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये ज्ञान दुनिया के लोग नहीं दे सकते, जिनको अपना ही ज्ञान नहीं है। जिनको अपना ज्ञान नहीं, और भगवान का ज्ञान क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ये हमें समझना चाहिए बुद्धि से। तो ये वेद है, उपनिषद है, गीता है, भागवत है, पुराण है, ये कोई व्यक्ति, सामान्य मानव, कोई मनुष्य नहीं दिया ज्ञान, साक्षात भगवान दिए हैं वेदों का ज्ञान। किसको दिए हैं? ब्रह्मदेव को दिए, जो ब्रह्मांड के पहले जीव है, ब्रह्मदेव, जिनका जन्म भगवान के नाभि कमल से होता है। आज की दुनिया में हम देखते हैं लोगों को क्या सिखाया जाता है, केमिकल से दुनिया आई, केमिकल से जीवन आया, दुनिया ऐसे विस्फोट से बन गई, बिग बैंग थ्योरी, ऐसे गलत चीज़ें सिखाई जाती है। इसलिए बच्चों को या दुनिया में लोगों को भगवान में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज से जो दिव्य ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, शास्त्रों का ज्ञान जो है वो नहीं दिया जाता है। उनको विदेशों का ज्ञान दिया जाता है, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति में ज्ञान दिया जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो लोग बाइबल पढ़ते हैं अपने, लेकिन हमें गीता पढ़ने नहीं देते हैं, हमें महाभारत पढ़ने नहीं देते हैं। क्यों? वो जानते हैं यदि ये गीता पढ़ेंगे इनको शक्ति मिलेगी, इनको बुद्धि मिलेगी, और फिर ये बलवान, ये महान हो जाएंगे। इनको महान नहीं बनाना है, इनको नौकर बनाना है, कंपनी का नौकरशाही कि लोगों को पढ़ा लिखा के क्या बनाना है, नौकर बनाना है। थोड़ा पैसा देंगे उनको, नौकर बनाएंगे कंपनी का, 14 घंटा काम करता रहेगा पैसे के लिए। जीवन का ज्ञान नहीं देते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अपना देश जो है, संस्कृति जो है, ये आज का नहीं है, युगों से है। ये गीता, भागवत, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत के मूल्यों पर आधारित है। अपना समाज जो भगवान को मानता है वो वेदों के आधार पर जीवन जीता है, न कि विदेशों का ज्ञान। विदेशियों का ज्ञान जो है मानव निर्मित है, जिसमें दोष होता है, जिसमें गलतियां होती है, जिसमें सच्चाई नहीं होती है, कल्पनाएं होती हैं। लेकिन जो ज्ञान भगवान दिए हैं, जो दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं। अभी ये बात भी समझने के लिए यदि हम थोड़ा बुद्धि से सोचेंगे तो समझ में आएगा क्या कि अपनी पहचान क्या है। यदि हम थोड़ा सा स्वयं को जानेंगे तो भगवान को भी जानना आसान होगा कि अपनी पहचान क्या है। सदा की अपनी पहचान ये शरीर है, ये चेहरा है अपनी पहचान, लेकिन ये सदा के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है। ये बदलती रहती है, ये चेहरा बदलता रहता है, अपनी पहचान बदलती रहती है, अपना फोटो हमेशा बदलता रहता है। तो हमें समझना चाहिए कि अपनी न बदलने वाली पहचान ये शरीर की नहीं है, न मन की है, जो चंचल होता है मन के विचार हमेशा बदलते रहते हैं, मन की इच्छाएं बदलती रहती है, मन की सोच बदलती रहती है। अपनी पहचान बुद्धि में नहीं है, जो कभी चलती है कभी नहीं चलती है। अपनी पहचान अपना पद भी नहीं है, जो थोड़े समय का होता है, जो बदलता रहता है। अपनी पहचान न बदलने वाला वो आत्मा का है। अभी आत्मा को भी समझने के लिए ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। बहुत लोगों का तो ये ऐसा हाल है अभी कि आत्मा होता है, इतना भी उनको ज्ञान नहीं है या एहसास नहीं है। वो बोलते हैं अरे आत्मा कौन देखा है, खाओ पियो मजा करो ऐसे लोग बोलते हैं। कुत्ता गधा जैसा जीवन जीते हैं, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, सोचते हैं कि इसमें सुख मिल जाएगा। कहाँ सुख मिलता है? नहीं मिलता, अशांत होते हैं हमेशा। जो ऐसे बोलते हैं, ऐसे जीते हैं, क्या खाओ पियो मजा करो, उन्हें शांति नहीं मिलती, अशांत होते हैं हमेशा, रावण जैसा शांत होते हैं। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्यों?
वो स्वयं को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, जीवन को नहीं समझते, जीवन का उद्देश्य क्या है वो नहीं समझते, केवल मायावी जीवन जीते हैं। कौन सा जीवन जीते हैं? मायावी, जो हमें फंसाता है। माया के अधीन होकर जीवन जीते हैं, माया के गुलाम बन जाते हैं। तो क्या सवाल स्वयं के विषय में सोचेंगे जो हमें आत्मज्ञान दे सकता है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। ये सब कुछ सभी लोग समझ सकते हैं कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते। हम स्कूल में जाते हैं बच्चों के लिए, जैसे चैतन्य जी बोल रहे थे कि मैं पूरे देश में लगभग पिछले 3 साल में 19 राज्यों में 230 जिलों में जा चुका हूँ। 230 नवोदय विद्यालय जाकर बच्चों से संवाद किया, ज्ञान की बातें की। तो बच्चे भी बोल पाते हैं कि बच्चों, जैसे मैं बोलता हूँ, बच्चों हमें बुढ़ापा, अगला वही बोलते हैं नहीं चाहते। हम बीमार होना, आगे का बच्चे बोलते हैं नहीं चाहते। हम एग्जाम में फेल होना नहीं चाहते। हम सदा जीना चाहते हैं, बच्चे बोलते हैं। मतलब बच्चों को भी बुद्धि है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। हम मृत्यु नहीं चाहते। तो हम दुख नहीं चाहते, हम समस्या नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम एक बॉडी नहीं है जिसको बुढ़ापा आता ही है। हम बॉडी नहीं है जिसको बीमारी आती ही है बिना बुलाए। हमें बॉडी नहीं है जिसको मृत्यु आती ही है। हम बॉडी नहीं है जिसको दुख आते ही आते हैं। हम आत्मा हैं जो हमेशा जीता है। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं बनता, आत्मा कभी बदलता ही नहीं है। आत्मा सदैव वही रहता है। इसलिए किसी की मृत्यु के बाद भी हम सालों साल तक उसका श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध, वर्ष श्राद्ध होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, समझते हैं, हाँ वो दादाजी परदादाजी कहीं ना कहीं है। शरीर छोड़ने के बाद भी संबंध बना हुआ है। हम उनकी याद करते हैं। और जो भगवान ने बताया शास्त्रों में कि श्राद्ध करने से उस आत्मा को सद्गति मिलती है, मुक्ति मिलती है। भगवान का प्रसाद देने से उसको भगवत धाम मिलता है। ये शास्त्रों का वचन है। कोई लोग ये भी शंका लेते हैं, आशंका, संशय दिखाते हैं, अग्नि में देने से अन्न जल वो आत्मा को कैसे मिलेगा? जैसे आजकल मोबाइल में केवल टच करने से किसी का बैंक से अकाउंट से पैसा निकल जाता है, पैसा आ जाता है। हम बैंक में नहीं जाते, अपने मोबाइल में केवल बटन दबाते हैं, टच करते हैं और पैसा बैंक में आ जाता है या निकल जाता है। जिससे ये हो पाता है, तो भगवान की ऐसी सिस्टम बनी है, व्यवस्था बनी है कि यहाँ पर अग्नि में देने से भगवान जो सर्वव्यापी है, भगवान क्या है? सर्वव्यापी, सब जगह है भगवान, सर्वव्यापक है, सर्वसाक्षी भी है, सर्वव्यापक है, भगवान सर्वशक्तिमान है। अग्नि जो है भगवान का मुख है। अग्नि जो भगवान की शक्ति है, भगवान का मुख के समान है। इसलिए भगवान के मुख में, अग्नि में देने से भगवान की इच्छा से वो जो उसका लाभ है अन्न का, वो उन आत्माओं तक पहुंच जाता है, उनको वहां मिल जाता है। यहाँ उन्हें देने से भगवान उनको वहां देते हैं, ये नहीं जाएगा वहां पे, लेकिन यहाँ भगवान को देने से वहां भगवान को देते हैं। ऐसी पद्धत भगवान ने बनाई है। जैसे बैंकों ने क्या किया है, यहाँ बटन दबाने से यहाँ का पैसा वहाँ जाता है। क्यों? बैंकों ने अपनी सिस्टम बना ली है। वैसे ही भगवान की ऐसी सिस्टम है दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, कि आत्मा के लिए जो यहाँ भोजन दिया जाएगा अग्नि में श्राद्ध के दिन, वो भगवान उनको वहाँ देते हैं। ये मत सोचो ये भोजन वहाँ कैसे जाएगा, भगवान की शक्ति से जाएगा, अपनी शक्ति नहीं है। तो शास्त्रों का वचन हमें मानना चाहिए, झूठा नहीं मानना है, उसमें संशय नहीं करना है। भगवान गीता में कहते हैं, बहुत जगह कहते हैं, जो श्रद्धाहीन है, जो अश्रद्धालु है, उन्हें कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता है। तो ये मैं बोल रहा था, यदि हम इतना समझेंगे कि हम जीवन में जो चाहते हैं, सदा जीना चाहते हैं, बूढ़ा बनना नहीं चाहते, हम बीमारी नहीं चाहते, हम मृत्यु नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम वो है जीव आत्मा जो हमेशा जीता है। इसका अनुभव हमें रोज आता है। कभी आता है? नींद में आता है। नींद में हम शरीर को, शरीर को भूल जाते हैं। हम कहाँ सोए हैं, हम कहाँ, कौन, अपना नाम क्या है, हम अपना कौन सा काम है। नींद में
कोई ध्यान नहीं देता, भूल जाते हैं। लेकिन नींद में मैं हूँ ये एहसास होता है कि सांस चल रही है और मैं हूँ ये एहसास होता है। बॉडी का ध्यान नहीं है कहाँ सोए हैं लेकिन मैं हूँ ये एहसास है। और ये सपना आ जाए, नींद में सपना आ जाए, दुनिया घूम के आते हैं लोग खा के आते हैं, नाच के आते हैं दुनिया में। क्यों? आत्मा का अपना स्वयं का एक दिव्य शरीर है, दिव्य शरीर आत्मा का। आत्मा एक व्यक्ति है। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम गाड़ी नहीं है, हम गाड़ी में बैठे हुए अलग है, हम गाड़ी से अलग है। वैसे ही थोड़ा सा हम समझेंगे बुद्धि से कि बॉडी में हम बैठा हुआ है, हम बॉडी नहीं है। कोई ऐसे बोलता है मैं शरीर हूँ, मैं जलगांव का शरीर हूँ, आई एम जलगांव बॉडी। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, आई एम जलगांव। बोलते हैं दिस इज माय बॉडी, ये मेरा शरीर है, ये माझं शरीर आहे असं म्हणतो आपण। माझं म्हणजे मी नाही, तो शरीर मी नाही आहे, माझं आहे ते, माझं घर जिथे मैं राहतो। तो ये हमें समझना चाहिए कि बॉडी में हम रहने वाले कौन है? जीव, आत्मा, जो भगवान का अंश है। तो भगवान जो गीता में कहते हैं कि ममयंशो जीव लोके जीवभूत सनातनः मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो थोड़ा समय 5 मिनट। ये जो चीज़ है कि हाँ, ये जो चीज़ है कि अपनी पहचान ये समझे हम, आत्मज्ञान, यदि हम स्वयं का ज्ञान ले ले तो भगवान की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। बड़ा आसान है। स्वयं को जान ले तो फिर भगवान को जानना बड़ा आसान है। ये जान लीजिए कि हम दुनिया में आए हुए हैं, तो कहीं से तो आए होंगे, ये बात नहीं है। नहीं मैं कहीं नहीं था, अपने आप ऐसे केमिकल से बन गया केमिकल से जैसे वस्तु बनती है, प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक का मग, प्लास्टिक का बकेट, वैसा मैं बन गया हड्डी मांस का। नहीं, बॉडी खत्म, मैं खत्म। लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, हम आए हुए हैं जन्म लेके और हम सदा जीना चाहते हैं। बॉडी तो जिएगा नहीं हमेशा, बॉडी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन हम सदा रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, तो दुनिया में आया हुआ है। तो देखिए, इसलिए मनुष्य जीवन जो है बड़ा मूल्यवान है। यदि ये बातें हम पशु पंछियों को, कुत्तों गधों को बताएंगे कि कुत्ता भैया तू कुत्ता नहीं है, तू एक आत्मा है, बोल जय जगन्नाथ, वो नहीं बोलेगा, वो भो करेगा भो। क्यों? कुत्ते का क्षमता नहीं है। कुत्ता बुद्धिमान है, वो बहुत बुद्धिमान है कुत्ता भी, लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के लिए मनुष्य जन्म ही चाहिए। आत्मज्ञान के लिए मनुष्य जन्म से ही मौका मिलता है। तो ये जो चीज़ है कि हम ये समझ लेंगे कि हम जो दुनिया में आए हैं, हम भगवान के धाम से आए हैं। तो जब हमने पहली बार भगवत गीता पढ़ी थी बीटेक के समय मुंबई में 2001 में, तो जो बचपन से कुछ सवाल थे जीवन के, या कुछ जो विचार था, चिंतन था जीवन का, वो हमें कंफर्म हुआ, निश्चित हुआ कि यस, जो हम सोचते थे बचपन से जीवन के विषय में, आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में, वो तो भगवान ने स्वयं गीता में कहा है। तो हमें टाइम नहीं लगा, हमें समय नहीं लगा इस गीता का वचन समझने के लिए। कंफर्म हो गया कि जो हम सोचते थे वही बात तो भगवान ने बताई है, क्योंकि हम स्वयं भी भगवान के ही हैं। इसलिए प्रत्येक आत्मा भी क्या है? भगवान जैसा ज्ञानी है। हाँ, संपूर्ण ज्ञानी नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा तो ज्ञानी है। कम से कम आत्मा स्वयं का तो ज्ञान जानता है। बस इतना हुआ है कि हम सोए हुए हैं, तो हम भूल गए हैं। इसे नींद में हम बॉडी को भूल जाते हैं, नींद में अपना नाम, गांव, फैमिली सब भूल जाते हैं नींद में। वैसे ही जब माया की गोद में, अज्ञान में जब हम माया की गोद में सोए हुए हैं, आत्मा जब सोई हुई है, तो वो नहीं जानता, वो अज्ञानी बन गया है, वो भूल गया है।
तो कहा गया है शास्त्रों में, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो मत रुको मत। तो ये उपनिषद का मंत्र है कि उठो जागो। किसको उठाने की बात की गई है? आत्मा को जगाने की बात कही गई है कि जो आत्मा युगों युगों से इस दुनिया में माया की गोद में सोया हुआ है वो उठना चाहिए, जगना चाहिए। सारा ज्ञान जो है आत्मा के साथ ही है। ये आत्मा भगवान का अंश है, तो आत्मा को कहते हैं चिन्मय। आत्मा चिन्मय है, आत्मा दिव्य ज्ञानमय है, आत्मा को कहते हैं सच्चिदानंदमय। जैसे भगवान ही सच्चिदानंद है। जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मदेव कहे हैं भगवान कृष्ण के विषय में, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कि भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। अब भगवान कैसे हैं? आदि, सबके आदि है, और वो स्वयं क्या है? अनादि, उनका कोई आदि नहीं है। अनादि आदि गोविंद, उनका नाम गोविंद है। वो सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के मूल कारण है। तो जब हम थोड़ा ये बुद्धि से थोड़ा चिंतन करके जब हम गीता पढ़ेंगे तो कंफर्म होगा आपको, हाँ जो मैं चाहता हूँ सदा जीना वो संभव है। क्यों? भगवान गीता में कहते हैं कि जो उनके धाम आएगा वो सदा जी पाएगा। इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति सदा जी नहीं पाएगा। क्यों? कि दुनिया भी हमेशा नहीं रहती है। कि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सब कुछ दुनिया में क्या है? नाशवान है। दुनिया ही नाशवान है। दुनिया एक समय बनती है, एक समय नष्ट होती है। इसलिए इस जगत में जो भी जीव देवता है वो भी थोड़े समय के होते हैं। ब्रह्मदेव का भी जन्म होता है और ब्रह्मदेव का भी मृत्यु होता है एक समय। ब्रह्मदेव की ये स्थिति है तो हम सबकी क्या वही तो है। इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, इनका भी एक दिन नाश होता है, मृत्यु होती है। हाँ, हम जो आत्मा है, हम जो जीव है तो क्या है? अजन्म, अजर और अमर। अजन्म मतलब जिसका जन्म नहीं होता, अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं बनता, अजर। अजरामर, अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं बनता, और अमर जो मरता नहीं, वो भगवान का जीव आत्मा अंश है। तो ये समझिए, यदि हम थोड़ा अपनी बुद्धि लगाए, गीता पढ़े, भगवान का ध्यान, भगवान का ज्ञान ले, भागवतम पढ़े, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। ये विश्वास होगा, अनुभव आएगा, अनुभव। ये बात नहीं है कि बस ये मानने की बात है, ये बस ऐसी अंधश्रद्धा की बात है, नहीं। ये अनुभव आने से सत्य विश्वास हो जाता है कि ये सच है। यदि भगवान नहीं हो, आत्मा ना हो, दुनिया में है क्या फिर? सब कुछ नाशवान है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है। एक भगवान ही है या एक आत्मा ही है जो हमेशा जीता है, रहता है। इसलिए हमें इस सत्संग के माध्यम से समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए बड़ा अवसर है, मौका है। जीव आत्मा इस जगत में, जो गीता से भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जन्म लेके, दुख लेके मनुष्य जन्म पाता है। और मनुष्य जन्म पाने के बाद भी यदि वो आत्मज्ञान लेकर भगवान का भक्त नहीं बनता है, भगवान से नहीं जुड़ता है, तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, विफल होता है। पुनः वो 84 लाख योनि में घूमेगा, बस याद नहीं रहेगा, समझ नहीं पाएगा कि जन्म होते नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं जन्म कहाँ होते हैं, ये जन्म पहला है, ये जन्म अंत में है, अंतिम है। ऐसे लोग फिर लाखों जन्म लेते हैं, लेकिन बस बुद्धू जैसे जीवन जीते हैं, मायावी। ये कोई नई बात नहीं है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं जो पापी है, जो अश्रद्धालु है, वो स्वयं भगवान कहे हैं कि ये कभी आत्मज्ञान नहीं ले सकते, भगवान को नहीं जान सकते। क्यों? उनके कर्म अशुद्ध है, उनका जीवन पापमय है। तो हम समझते हैं, आप बहुत लोग बहुत दिनों से सत्संग आते हैं कि 4 नियम का पालन करते हैं कि हम कोई नशा नहीं करते हैं।
चाय कॉफी भी एक नशा ही माना जाता है, उससे भी छोड़ देना चाहिए। क्यों? यदि हम चाय के बिना नहीं जिएंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? चाय के बिना क्या जीना, ऐसा बोलेंगे तो फिर एक दिन तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो फिर कैसे होगा? चाय नहीं छोड़ पाएंगे तो दुनिया कैसे छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। तो हमें एक चीज जो है छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। क्यों? ये अपना नहीं है। हमें क्या बनना है? आत्मनिर्भर। कांदा लहसुन जो है ना, प्याज लहसुन, उसको भी छोड़ना चाहिए। क्यों? वो तमोगुनी है, वो अशुद्ध कहलाता है, अशुद्ध। भगवान स्वयं देवी देवता नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, तो हम क्यों खाए? हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान जो खाते हैं वही खाएंगे। बुद्धिमान होने चाहिए। ये नहीं कि भगवान कुछ भी खाए हम अपना अपना अलग खाएंगे, नहीं। जो माता पिता खाएंगे वही बच्चों ने खाना चाहिए, जो भगवान खाए वही भक्तों ने खाना चाहिए। सिंपल नियम। क्यों? उसमें बुद्धिमानी है, वो अपने लिए अच्छा है। तो भगवान कहते हैं गीता में कि जो स्वयं के लिए बनाते हैं भोजन वो पाप खाते हैं, तो जो भगवान के लिए बना के खाते हैं, प्रसाद बना के लेते हैं, तो शुद्ध हो जाते हैं। तो एक चीज़ है कि हम मांसाहार नहीं करना चाहिए, आप तो नहीं करते होंगे। नशा पानी जो है वो भी नहीं करना चाहिए। जुआ खेलना, लॉटरी के टिकट के पीछे भागना, वो भी जुआ ही है, जिसमें जिंदगी हम खो देते हैं, आलसी बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं। और एक चीज़ है अवैध संग, अभी व्यभिचार से बचना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है भगवत प्राप्ति के लिए है। भगवान की प्राप्ति मतलब सब कुछ, सर्व प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का मतलब क्या होता है? सर्व प्राप्ति, सब कुछ मिल जाएगा। आप देखिए, थोड़ा इतना सोचेंगे कि हम दुनिया में कितना कमा सकते हैं, कमा के कितना कमा सकते हैं, उसका एक सीमा है। हम बन के क्या बन सकते हैं दुनिया में, और जी के कितना जी सकते हैं, उसका एक सीमा है। लेकिन यदि हम भगवान के साथ जुड़ जाए, भगवान के साथ, तो अनंत विश्व जो है, अनंत पूरे ब्रह्मांड जो है आपके बन सकते हैं, आपके हो सकते हैं। कैसे? जैसे माँ बाप का जो धन होता है बच्चों का होता है, बच्चों का अधिकार होता है माँ बाप के धन पे। वैसे ही हम भगवान को जान लेंगे, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे, जानेंगे हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान अपने माता पिता है, जगन्नाथ अपने माता पिता है, तो फिर जो भी जगन्नाथ का है वो अपना हो जाएगा। लोग बोलते हैं सब भूमि गोपाल की, सब भूमि गोपाल की। अपनी कब बनेगी? अपनी तभी बनेगी जब गोपाल को अपना बनाएंगे। यदि गोपाल अपना हो जाए, गोपाल आपला झाला तर मग सर्व काही गोपालचं आपलं होऊन जाईल, असं आहे। तर आपला संबंध भगवंताशी हा नित्य आहे, नित्य सदैव आहे। या जगात संबंध अनित्य है, न हम किसी के न कोई हमारा, सदा के लिए। ऐसा मत बोलो मैं किसी का नहीं हूँ, दुखी हो जाएंगे लोग। नहीं, हम हैं। हम हैं एक दूसरे के, लेकिन थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। और पता भी नहीं, सोचेंगे तो कितना समय के लिए मैं हूँ पता नहीं। कोई बच्चे ने पूछ लिया माँ को कि आप हो ना हमेशा? पता नहीं मैं कब तक हूँ। मैं तो निकल जाऊंगी। कहाँ जाएगी? मुझे ही पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये दुनिया का सत्य है कि कोई जानता नहीं कौन कितना समय है, कौन। लेकिन जब गीता पढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों के साथ उनके हृदय में हमेशा हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोनम च। भगवान कहते हैं कि 15वें अध्याय में 15वां श्लोक है, मैं सभी जीवों के हृदय में क्या हूँ? परमात्मा हूँ। और मुझसे ही सभी जीवों को क्या मिलती है? स्मृति, ज्ञानम, विस्मृति। मेमोरी मिलती है, स्मृति, विस्मृति और ज्ञान, शक्ति मिलती है भगवान से। चींटी को भी शक्ति मिलती है, हाथी को भी शक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है। कैसे अपने जीवन को संभालना है, कैसे बच्चों को पालना है। कुत्ते भी जानते हैं कैसे बच्चों का ख्याल रखना है। आज मनुष्य नहीं जानते हैं। आज का समाज बहुत बिगड़ गया है। कितने लोग गर्भपात करते हैं, मतलब कितनी लेडीज, माताएं गर्भपात करती हैं, अपने बच्चों को मार देती है, सोचती है नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो ये जो बुद्धि नष्ट हो गई है कि समझ नहीं पाते
लेकिन कुत्ते कभी ऐसा गए बोल के वहाँ पे गर्भपात करने की लाइन में खड़े हैं? कभी नहीं। हाँ, वो बच्चों को संभालते हैं, जन्म देते बच्चों को। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि जीवन ये भगवान की देन है और वो भगवान की सेवा के लिए है। मैं एक किताब लिखा हूँ, पिछले साल में एक मन में आया था कि कुछ लिखना है जीवन की बात। तो हमें बचपन से आईएएस बनने का सपना था कि समाज की सेवा के लिए आईएएस बनेंगे। शादी का मन हमें बचपन से नहीं था। 8वीं में जब था नवोदय विद्यालय में भुसावल में, तो हॉस्टल में रहता था 8वीं में, 6ठी से लेके 10वीं तक। तो वहाँ मन में आ गया था कि हमें सामाजिक जीवन जीना है, भगवान की सेवा के लिए या समाज की सेवा के लिए जीना है। तो हम सोचे कि आईएएस बनेंगे तो समाज की सेवा हो पाएगी। लेकिन जब बाद में बड़े हुए, बीटेक हुआ मुंबई में, तो पता लगा अपना स्वभाव नहीं है शासन प्रशासन करना, अपना स्वभाव नहीं है गवर्नमेंट जॉब करना या पॉलिटिकल लोगों से, राजनीति के लोगों से ना संबंध रखना अपना। और समाज की आवश्यकता भी आज क्या है कि ये दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यकता है। तो हम बीटेक के बाद कंपनी में नहीं गए, हम कॉलेज में गए। 8 साल प्राध्यापक थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, पुणे मुंबई में। जब जॉब की आवश्यकता नहीं थी, हम जॉब छोड़ के फुल टाइम गीता का प्रचार में लगे हैं। तो लगा कि कुछ लिखते हैं समाज के लिए, सेवा के लिए, तो क्या लिखना चाहिए। तो हमने उसका नाम क्या दिया, किताब का नाम क्या देना चाहिए। तो हमने सोचा कि सभी शास्त्रों का सार, गीता भागवत का सार ये है कि हम सभी भगवान के सेवक हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताए थे कि जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, कि भगवान के सेवक हैं। हम सब सेवक है भगवान के, हनुमान जैसे। तो हमने सोचा कि चलो मैं सेवक हूँ, कि जैसे वो स्कूल में कोई बच्चे गाते हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले तन। ये बहुत अच्छा लगा था, ये भाव उसमें बहुत अच्छा है कि दुनिया में लोग आते हैं रोते रोते, जीते हैं रोते रोते, जाते हैं रोते रोते। तो क्या दुनिया, क्या जीवन है। लेकिन यदि हम जानेंगे कि हम भगवान के सेवक हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम, जगन्नाथ के सेवक हैं हम सभी, तो फिर हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। हमें ज्ञान होगा सही क्या है, गलत क्या है। अभी ज्ञान क्यों नहीं है लोगों को? क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान को नहीं मानते। तो उनका ही मन उनको फंसाता है, उनका ही मन उनको बिगाड़ता है। भगवान जो गीता में कहते हैं, जिसका मन वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उसका दुश्मन बन जाता है। मन ही क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है, क्योंकि भगवान को नहीं मानता। तो अपनी बुद्धि हमें भटका देती है। तो हमें समझना चाहिए कि यदि हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के हम बच्चे हैं, तो अपनी बुद्धि शुद्ध होगी, मन शांत होगा, हम गलती नहीं करेंगे, हम सही रूप से जीवन जी पाएंगे। और फिर जब अंत समय आएगा तो हम हंसते हंसते जाएंगे। ये तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज जो बोले, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा। तो कोबा नाच के गए, नाच के गा के बड़ा उत्सव मना के गए अपने गांव वैकुंठ में। रामकृष्ण मुखी बोला तुका जातो वैकुंठाला, कि भगवान का नाम लेने से हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो कब हमेशा कहते थे, जाओ देवाची गावा, देव देईल विसावा। लोकांना देवाचं गाव आवडत नाही, मामाचं गाव आवडतं, आत्याचं गाव आवडतं, देवाचं गाव नको बाबा, देवाचं नाव गाव नको, इतक्या लवकर जायचं नाही देवाच्या. त्याला ज्ञान नाही है की देव आपला मायबाप आहे. विठू माऊली तू माऊली जगाची, साक्षात मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा. हे जे भजन आहे की भगवान विठ्ठल, पांडुरंग, जगन्नाथ, कृष्ण कोण आहे? आपले माता पिता आहे, माऊली आहे. ज्याला ज्ञान असेल त्याला मृत्यूची भीती वाटणार नाही वाटणार. तो म्हणेल काय, जाऊ देवाचे गाव. ते संत मिठाबाई
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, वो तो गिरधर गोपाल गाने लगी। तो यह हो पाएगा किसका? हम सबका। हम जलगांव की गली गली में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हम गा पाएंगे, नाच पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, जीवन बड़ा आसान बना पाएंगे। बहुत आसान है जीवन यदि भगवान से जुड़ते हैं तो। ये तो जीवन बड़ा कठिन है यदि भगवान से नहीं जुड़ते। जैसे बच्चा यदि माँ बाप के साथ नहीं है, बच्चा यदि माँ बाप के साथ नहीं है तो उसका जीवन बड़ा कठिन होता है, भिक्षा मांग के जीता है, अनाथ बन जाता है। तो जो जीव भगवान का बन के नहीं जिएगा, भगवान के साथ अपना संबंध जुड़ेगा, वो अनाथ ही हो जाता है, अनाथ, अशांत, अकेला होता है। लोगों के बीच में है लेकिन उसे शांति नहीं होती। क्यों? कोई अपना नहीं है, पता है थोड़े दिन के मेहमान है। जब भगवान को मानेगा, जानेगा, निश्चिंत होगा कि मेरा भगवान साथ में है। बच्चों को हम बोलते हैं स्कूल में, आप लोग भी पीछे बोल सकते हैं, जगत के नाथ, सब लोग बोलिए, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ। तो फिर चिंता की क्या बात, दुख की क्या बात? यदि जानोगे कि भगवान जगन्नाथ साथ में है तो सब कुछ आपके पास ही है। महालक्ष्मी बाजू में होती है, जगन्नाथ के साथ ही होती है। लक्ष्मी का पैसे का कम नहीं पड़ेगा यदि जगन्नाथ को अपना बना लेंगे तो। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। ये किताब की बात जो मैं बोल रहा था, तो किताब का जो नाम दिया मैंने, भगवान ने प्रेरणा दिया, किताब का नाम लिखो IAS। जो सपना था IAS बनने का, वो भगवान ने मुझे बताया, मैंने आपका सपना पूरा किया। आपको जो IAS बनना था बना दिया, आपको IAS मान लो। तो IAS का जो नाम दिया है किताब को, तो उसका लॉन्ग फॉर्म जो है, लॉन्ग फॉर्म वो है I am सेवक, कि मैं सेवक हूँ। I am servant। कोई होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई होता पब्लिक सर्वेंट, कोई होता मेडिकल सर्वेंट, कोई हम बने हैं जगन्नाथ सर्वेंट जगन्नाथ दास। तो I am servant, मैं दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तो ये सबके लिए है, ये जो विचार है कि हम सभी भगवान के सेवक हैं। तो हम यदि जानेंगे कि हम सब भगवान के सेवक हैं, तो हम सभी सदा के लिए क्या है? IAS है, परमानेंट IAS। दुनिया का IAS तो टेम्पररी होता है, लेकिन भगवान का IAS क्या होता है? परमानेंट होता है। थैंक यू। तो किताब जो है अब यहाँ पे इंग्लिश में है, तो जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं उनको मैं गिफ्ट दे दूँगा, ठीक है? गिफ्ट दूँगा। तो जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो मुझसे ले सकते। थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी को PDF चाहिए, मोबाइल में PDF, तो वो भी मैं आपको नंबर में भेज सकता हूँ, मुझसे मिलके PDF हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी PDF उपलब्ध है, तो मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। और अंत में चैतन्य जीवन प्रभु और 5 साथी प्रभु का भी धन्यवाद। उन्होंने हमें यहाँ पर सेवा का अवसर दिया और वो हमें अपना मानते हैं, तो इसलिए हमें बुलाया है। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। भगवान श्रीकृष्ण भगवद्गीतेमध्ये 8व्या अध्यायातल्या 2ऱ्या श्लोकामध्ये म्हणतात, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यो प्रयाति स वद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। म्हणजे अंतकाळी जो माझ्या भावाचं स्मरण करेल त्याला माझं धाम नक्की प्राप्त होईल। तर भगवतधाम प्राप्त करण्यासाठी आदरणीय श्रीमान जगन्नाथ यात्रा प्रभूंनी आपल्याला चांगल्या चांगल्या टिप्स दिलेल्या आहेत। तर प्रभूजींचं आपण मी बरेच दिवस झाले विचार करत होतो की पाचोऱ्याला जाऊन जगन्नाथजीचं दर्शन घ्यावं, पण पाचोऱ्याला म्हणून जगन्नाथ यात्रा प्रभू या ठिकाणी आलेली आहे। तर आपण प्रभूंचं 3 वेळा हरिबोल बोलून स्वागत करूया। हरिबोल हरिबोल हरिबोल। भक्त किती दयाळू असतात बघा, लगेच मला गिफ्ट मिळालं। हरिबोल। थँक्यू व्हेरी मच प्रभूजी। तर तसंच आजचा जो महाप्रसाद आहे तो आपल्या मंदिरातली भक्त आहे आयुषी नरेंद्र पाटील, डॉक्टर नरेंद्र पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत। तर त्यांचा आज वाढदिवस आहे, त्याच्या निमित्ताने डॉक्टर नरेंद्र पाटील यांनी 20 प्रसाद ठेवलेला आहे। तर तिला जगन्नाथजीची कृपा प्राप्त व्हावी, तिला भगवत प्राप्ती प्राप्त व्हावी याच्यासाठी आपण
हरे कृष्ण मंत्र म्हणूया एक वेळा. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. तसेच आज सर्वप्रथम जे आलेले आहेत मंदिरामध्ये त्यांचं सुद्धा खूप खूप स्वागत आहे. कोण कोण आहेत पहिल्यांदा आलेले बघतात.